जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और कौन सा गाइड आपको पढ़ना चाहिए, और ये भी बात करेंगे कि एग्जाम टाइम में आपको बुक से पढ़ने चाहिए या गाइड से पढ़ने चाहिए, पूरे डिटेल वाइज में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, सबको सेम पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन डीएलएड सेकेंड ईयर में सारे लोगों का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू 12th का जो आप लोगों सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कॉमर्स हो गया। ये सारा चीज़ जो सब्जेक्ट ना वो डीएलएड सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है। आप जो भी स्ट्रीम से हो उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड सेकेंड ईयर में टोटल 11 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 7 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका आपका रिटर्न में लिखना होता है, अर्थात जिसका आपको एग्जाम दिलाना होता है, वो आपका 7 सब्जेक्ट मिलेंगे। और 4 सब्जेक्ट आपका होता है प्रैक्टिकल, अर्थात जिसका सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिलाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जिसका आपको एग्जाम दिलाना होगा रिटर्न में, ठीक है, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो उसको चलिए हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर में कौन कौन सा विषय आपको पढ़ने होते हैं। उन विषयों के नाम सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद उस विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने होते हैं उन सारी चीज़ को डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हिंदी भाषा शिक्षण, जो सभी स्टूडेंट को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, है ना। थर्ड हो गया संस्कृत। डीएलएड फर्स्ट ईयर में संस्कृत नहीं होता है, लेकिन सेकंड ईयर में सभी स्टूडेंट को संस्कृत पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ आता है वो आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा, ये सभी स्टूडेंटों को पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो आता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम, ये आपको पढ़ने होते हैं, ठीक। उसके बाद विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर पढ़ने होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे कैसे पढ़ते हैं, इन सारे चीज़ के डिटेल में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट आर्ट्स अर्थात 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट लिए होंगे तो उनको सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार जो स्टूडेंट 12th में मैथ्स या साइंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो उनको साइंस मिलेगा या मैथ्स मिलेगा। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल ये 7 सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा थ्योरिकल है। उसी प्रकार से ये है हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अर्थात ये कि जो मैंने आपको बताया था 4 सब्जेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो उसमें से एक हो गया ये कंप्यूटर का, और जो 3 बुक है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको बता दूं सब्जेक्ट का नाम बता दूं तो सबसे पहले एक हो गया कंप्यूटर, दूसरा हो गया योगा का बुक होता है, और थर्ड होता है कलम शिक्षा, और फोर्थ जो होता है वो कार्यम शिक्षा। ये टोटल 4 प्रैक्टिकल होते हैं, इनका आपको प्रैक्टिकल दिलाना होता है, और इसका जो होता है बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ पूछते हैं आपको रिलेटेड से। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक्सटर्नल लेंगे और रिटर्न में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। अब बात करेंगे हम लोग जो हमारा थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना, उसका डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ने होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितने सारे सब्जेक्ट का बुक है वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये सारी बुक आपको आपके कॉलेज से SCRT से मंगाना पड़ता है, कॉलेज वाले मंगा देते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर ये बुक नहीं मिल रहा होगा तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ से आपको PDF में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। SCRT की वेबसाइट में जा करके ना आप इसका PDF फॉर्म में बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का, डीएलएड फर्स्ट ईयर का और डीएलएड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट का जो PDF है वो अवेलेबल है, और उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो अगर कि पढ़ना होगा तो, ठीक है। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़, ठीक है। इस बुक का डिटेल को जान ले उससे पहले हम लोग कौन कौन से गाइड आपको लेने चाहिए, कौन से प्रकाशन के आपको गाइड भी पढ़ने चाहिए, ये मैं सारी चीज़ पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इन सभी बुक में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, सारी चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि यार गाइड कौन कौन से हम लोग को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ा है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी के लिए जो होता है हिंदी शिक्षण आता है, नवबोध प्रकाशन का लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अजय माला, ठीक है। नवबोध प्रकाशन का जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। बाकी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब वही यूज़ करते हैं, और एग्ज़ाम में भी लगभग 80 से 90% आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप यही भी प्रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहला देखिए, हिंदी शिक्षण आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी ले सकते हो, ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद संस्कृत का जो है वो संस्कृत का ले लेना, और ये देखिए उसके बाद होता है आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। ये सारा जो गाइड है
वो अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में ले जा करके भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम ये है। उसके बाद समावेशी शिक्षा व जेंडर ये सारी चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस स्ट्रीम से तो वो सोशल साइंस का ले लेना, ठीक है। जो साइंस स्ट्रीम से तो वो साइंस स्ट्रीम का भी मिल जाता है ये गाइड वाला। तो इतने सारे जो गाइड है ना वो आपको लेने हैं, ठीक है। ये सिर्फ चेंज कर लेना, जो विज्ञान के होंगे वो विज्ञान लेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के वो सामाजिक विज्ञान, और जो गणित के होंगे वो गणित सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही सब्जेक्ट चेंज होता है, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट आपको सेम टू सेम पढ़ने होते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, क्या होता है वो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम में मार्क्स होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 20 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिलते हैं, वो हो जाता है 80 मार्क्स में। ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम वो एक ही दिन होगा। टोटल जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको 1.5 घंटे आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम दिलाना और 1.5 घंटे आपको संस्कृत का दिलाना। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगा 1.5 घंटे में, ठीक है। और 40-40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और जो ये नंबर मार्क्स है ना वो 20 मार्क्स पाना आपको कंपलसरी होता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम को ध्यान रखना, ये दोनों एक ही दिन में एग्ज़ाम आपको दिलाना होता है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं कि यार अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने हैं तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ऊपर के अर्थात जैसे हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी में क्या क्या पढ़ते हैं इन सारी चीज़ को जानेंगे, और इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ते हैं ये सारा चीज़ को लिख के जानेंगे थोड़े से डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले अगर कि जानना चाहे तो सबसे पहले देखिए इकाई 1 बच्चों में भाषा विकास, अर्थात इस प्रकार से हमको पढ़ाया जाता है कि बच्चों में भाषा के विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। सेकंड में अगर कि बोले तो भाषा व विचार को पढ़ते हैं, अर्थात व्यक्तिगत विकास व भाषा की भूमिका, अर्थात किस प्रकार से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, ये सारा चीज़ को बताया जाता है ताकि आप स्कूल में जा कर के इसको इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। पुस्तकालय एवं बाल साहित्य, ठीक है। तो पुस्तकालय एवं का क्या फ़ायदा है, बाल साहित्य बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर में हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। साहित्य की अनुभूति, अर्थात साहित्य पढ़ने से क्या अनुभूति होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सारी चीज़ को आपको पढ़ना है। 5वां इकाई में देखिएगा तो भाषा, हिंदी भाषा व उसका व्याकरण, तो व्याकरण बच्चों को कैसे सिखाया जाए इन सारी चीज़ के बारे में बताया जाता है। उसके बाद अगर 6 यूनिट में देखे जाए तो ना आकलन, अर्थात बच्चों का आकलन क्यों लिया जाता है, आकलन मूल्यांकन, ठीक है, और मूल्यांकन क्यों करें, तो अर्थात बच्चों का आकलन क्यों करते हैं, मूल्यांकन क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है ताकि इन फ्यूचर अब जब भी आप टीचर बनो तो बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ा सको। तो इस प्रकार से ये हिंदी लैंग्वेज होता है जो हमको डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा सेकंड में हो गया इंग्लिश को पढ़ने पड़ते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ने पड़ते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले बता दो तो इसमें टोटल 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ने होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आप मदर टंग अर्थात उनकी मातृभाषा की सहायता से आप कैसे लैंग्वेज सिखा सकते हो, ठीक है, एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को। फर्स्ट में आपको यही बताया जाएगा, सेकंड में आपको जो बताया जाएगा वो, तो देखिए सेकंड यूनिट में क्या बोला है, लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, आप द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को कैसे सीखते हो और बच्चों को कैसे सिखाओगे ये सिखाया जाएगा। इसमें LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सबसे ज़्यादा मुख्य है कि आप बच्चों को सबसे पहले किस किस प्रकार से, ठीक है, लिसनिंग अर्थात कैसे वे सुनते हैं, स्पीकिंग अर्थात किस प्रकार से बोलते हैं, रीडिंग अर्थात कैसे लिखना सीखते हैं, राइटिंग अर्थात सबसे लास्ट में कैसे लिखना सीखते हैं। उसके बाद वोक्यूबलरी, ग्रामर एंड पोएट्री, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को आप किस प्रकार से बच्चे को सिखाता है सिर्फ यही आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें अब अगर आप सोचोगे कि सेकंड ईयर में इंग्लिश पढ़ना है अर्थात आपको ग्रामर पढ़ने होंगे, सारे रूल को पढ़ने होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। थर्ड में हो गया तो ये संस्कृत हो गया। संस्कृत में आप बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाएंगे ये सारी चीज़ होगा, ठीक है। और इसमें सरल लैंग्वेज बताया जाता है। इसमें एक फ़ायदा आपका ये रहता है कि आपको ना संस्कृत को हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, इसका ये फ़ायदा इस होता है। सिर्फ एप्लीकेशन सिर्फ ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ संस्कृत में ही इसका एप्लीकेशन को लिख सकते हो, और बच्चों को किस प्रकार से आपको संस्कृत सिखाना ये सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। ये कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है मॉडर्न वर्ल्ड अर्थात आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ना मॉडर्न वर्ल्ड, अगर हम इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो देखिए आधुनिक विश्व की विशेषताएं पढ़ने हैं, राष्ट्रवाद कैसे होता है ये पढ़ने हैं, आधुनिक विश्व और शाला का स्वरूप ये पढ़ने हैं, ठीक है। अर्थात अगर 12th में आप ये सारी चीज़ पढ़े होंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की अपेक्षाएँ और शिक्षा नीति कैसी थी, अर्थात स्वतंत्रता के बाद हमारा जो शिक्षा नीति था वो किस प्रकार था, शाला संस्था का स्वरूप अर्थात शाला कैसा होता है, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है, इन सारी चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना होता है। कोई ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है वे। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान और अधिगम, ठीक है। तो इसमें क्या है शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए शिक्षा और
ज्ञान, विविधता परिप्रेक्ष्य की समझ पढ़ना है हमको, ठीक है। बचपन और समाजीकरण पढ़ना है, बचपन और समाजीकरण में किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं ये। शिक्षा, विद्यालय तथा समाज में अंतर, ये सारा चीज़। उसके अलावा विद्यालय स्वरूप पढ़ने हैं, शिक्षण पढ़ने हैं, बस इतना ही है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ने पड़ते हैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। सामाजिक विविधता और समानता पढ़ने हैं, ठीक है। विविधता और भेदभाव, विविधता समाज और विद्यालय में एक महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ने हैं। अर्थात टोटल इस सब्जेक्ट में बताया जाए ना तो सिर्फ ये पढ़ना है कि इसमें किसी भी बच्चों से भेदभाव नहीं करते, सारे चीज़ इक्वल होता है, इक्वालिटी के रूप में पढ़ाई वगैरह जो करना है ये सारा चीज़ सीखने को मिलता है इस सब्जेक्ट में। इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, तो इसमें क्या पढ़ना था शॉर्ट में जान लेते हैं इनको भी। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति पढ़ने से विद्यालय की पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान, इतिहास शिक्षण और इतिहास की समझ, प्रारंभिक स्तर पर भूगोल शिक्षण और भूगोल का संज्ञान। अगर आप 12th में इन सारा सब अगर कि सोशल साइंस सब्जेक्ट से होंगे ना तो सारा चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, जब भी आप गाइड लोगे ना तो आपको उसके साथ ये क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, कम से कम 3 साल का जो क्वेश्चन है ना जो पूछा गया वो सारा चीज़ मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो देखिए ये सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, पिछले 3 साल का जो अनसॉल्व टाइप्स है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलते हैं अगर आप गाइड खरीदोगे तो, ठीक है। तो ये भी ले सकते हो और तैयारी अपना कर सकते हो अच्छे से। तो डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। और आपको वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके हमको बताइएगा। और आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम उसको पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी हम लाएँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे। चलिए वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिएगा भैया। और किसी प्रकार क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ऑन है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।